जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे शिष्य बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा सदैव बरसती रहे। आज हम लेके आए हैं एक साधना के बारे में बताना चाहते हैं, मोहिनी देवी के बारे में। ठीक है, बहुत लोग हैं जो भ्रांतियां मचा रखे हैं और बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं वशीकरण के चक्कर में कि कोई यंत्र मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए तो हम किसी का वशीकरण कर सकें। या बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर भटकते हैं, वशीकरण के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो वशीकरण होता है, लेकिन वशीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है जिसे लोग जो चाहे वो कर दे। सभी लोग वशीकरण नहीं कर सकते हैं। ये छोटे मोटे जो यंत्र आते हैं उनसे वशीकरण, लो ये मंत्र है, इसको 11 बार पढ़ो वशीकरण हो जाएगा, इसे 100 बार पढ़ो, इसे 2 बार पढ़ दो, इसे 5 बार लौंग वहाँ फेंक दो, ये फेंक के मार दो, ये वो जो दुनियादारी ये सब आती है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। वशीकरण ऐसे नहीं किए जाते हैं। वशीकरण एक बहुत बड़ी विद्या होती है। ऐसा नहीं है कि वशीकरण बहुत बड़ी विद्या होती है। ठीक है, तो इतना हल्के में मत लो वशीकरण को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो भी लोग ये सतरी झांगड़ा बताते हैं ये हो नहीं पाएगा। और ना विश्वास हो तो करके देख लो। ठीक है, उसके बाद मेरा नंबर दिया हुआ है चैनल पे। ठीक है, मुझे फोन करके बताना कि गुरुजी हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वशीकरण किया जाता है। ठीक है, देखिए बुरे काम भी इससे किए जाते हैं और अच्छे काम भी किए जाते हैं। और मेरा तो कहना ये है किसी भी शक्ति का गलत दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्तियाँ होती हैं भला करने के लिए, ठीक, अच्छाई करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। तो मेरे हिसाब से शक्तियों का सदा ही कल्याण में लगाना चाहिए। ठीक है, और लोगों को भला करना चाहिए। ठीक है, अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि शक्तियों की भी जय हो और तुम्हारी भी जय हो। ठीक है, तुम्हारा भी नाम आगे बढ़ेगा और शक्तियों का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ वशीकरण है, वशीकरण कोई बुरी विद्या नहीं होती है, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो वशीकरण के डोर से बंधे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वशीकरण सिर्फ प्रेम की और प्रेमी और प्रेमिका के लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, माँ बेटे के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, और पति पत्नी के लिए भी किया जा सकता है, घर परिवार, ताकि अगर किसी के घर में फूटन हो रही है, टूटन हो रही है, ठीक है, लड़का उधर भाग रहा है, किसी की बच्ची उधर भाग रही है, किसी का बच्चा जा रहा है, किसी का हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है, किसी की पत्नी नहीं आ रही, तो ये सारी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो वशीकरण के दौर में बंधी हुई होती है। तो वशीकरण का काम होता है कि ये, ठीक है, वशीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर वशीकरण चला दिया गया तो तुम्हारे बाप का गुलाम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है वशीकरण में। लेकिन ऐसा होता है वशीकरण में कि वशीकरण के दम पे जब वशीकरण का प्रयोग किया जाता है, मोहिनी देवी किसी के ऊपर चलाई जाती है, तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के तरफ झुकाव हो जाता है, उस व्यक्ति का जिसके प्रति वशीकरण किया गया है। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे मान लिया 50 आदमी खड़े हुए हैं और किसी को कोई बात चल रही है, लेकिन अगर कि तुमने उसके ऊपर वशीकरण चला रखा है तो 50 व्यक्तियों की बात नहीं मानेगा, वो तुम्हारी बात मानेगा। ऐसा होता है वशीकरण में। ठीक है, क्योंकि लोग आकर्षित करने के लिए ही वशीकरण किया जाता है। जो मोहिनी देवी होती है जिसके प्रति किया जाता है, तो वो ऐसा करवाती है। ठीक है, उसका माइंड चेंज कर दिया जाता है उस शक्ति के द्वारा। तो ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन जो लोग बताते हैं कि ये इतनी बार लिखो, ये लौंग फेंक के मार दो, ठीक है, इसे ऐसा करने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जितना भी कर लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वशीकरण के लिए एक स्पेशल साधना होती है जिसका कार्य ही सिर्फ वशीकरण का होता है। उससे और सारे कार्य भी कराए जाते हैं, लेकिन उस स्पेशल वो देवी सिर्फ मोहिनी देवी ऐसी वशीकरण के लिए ही होती है। तो ये साधना 21 दिनों की होती है। ठीक है, लोग जो कहते हैं कितना आसान है, तो इतना आसान नहीं है। इसे 21 दिन रात 10 बजे से करना होता है। 21 दिन 10 बजे रात में जब किया जाएगा तो हो सकती है जब लगातार करते रहोगे 21 दिन, तो उसके पहले मोहिनी देवी प्रत्यक्ष आती है इसमें। ठीक है, और अपने साधक को वचन देती है। ठीक है, और वचन लेती भी है। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई बुरा कार्य करती है, बुरा नहीं करती है, इसके कोई भी डरावने अनुभव नहीं होंगे जब ये आती है। ठीक है, मेरा खुद का किया हुआ अनुभव है। ठीक है, मैंने खुद की कर रखी है। ठीक है, जब ये साधक के समक्ष आती है तो पूरी जैसे खुशबू आने लगती है। ठीक है, जैसे गुलाबों की और मोगरा फूलों की जैसे खुशबू आती है, तो इत्रों की जैसे वैसे पूरी सुगंध आने लगती है। और ये साधक के सामने 10 दिन में 15 दिन में भी आ सकती है, लेकिन ऐसा है कि जो आ जाए तुम्हारे समक्ष आ जाएगी, तुमसे कहेगी भी, ठीक है, कि बोल मुझे क्यों बुलाया है, तुझे क्या चाहिए, मांग ले, वर मांग ले मुझसे जो मुझे चाहिए, तो ऐसा वो कहेगी। लेकिन बट साधक को अपने ध्यान में लीन रहना और अपना जप करते रहना है, उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है।
ठीक है। जब 21 दिन हो जाए तब उसकी तरफ नजर उठा के देखना है, अन्यथा उसकी तरफ नहीं देखना है। वो साधना भंग करने की कोशिश करेगी कि अगर 21 दिनों के पहले तुम उठ गए, ठीक है, तो हो सकता है वो सिर्फ तुम्हें लालच दे के चली जाएगी, ठीक है, वचन ना दे। लेकिन जब 21 दिन पूरे होंगे तो वो तुम्हें वचन देगी और तुमसे वो वचन लेगी, ठीक है। तो वचन दिए जाते हैं, वचन लिए जाते हैं। ये सारे अपने शिष्यों को बताएंगे हम कि कैसे वचन दिया जाता है और कैसे वचन लिए जाते हैं, कौन कौन से वचन लिए जाते हैं। और वो निशानी के तौर पे एक चीज भी देकर जाती है अपने साधक को, जिसके द्वारा उसे जब चाहे वो साधक बुला सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वशीकरण किए जा सकते हैं, इस शक्ति से बड़े बड़े प्रेत, बड़े बड़े जिंद भी निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं, जब कोई शक्ति, जैसे कोई बड़ी शक्ति, कोई पिशाचिक शक्ति, कोई प्रेत शक्ति हो गई, किसी के पेट में बैठ गई, किसी की रीढ़ की हड्डी पे बैठ गई, ठीक है, तो ऐसे शक्तियां जो होती हैं गुप्त जगह पे बैठ जाती हैं, जहाँ पे जो ओझा सोखा होते हैं छोटे मोटे, तो इनके बस की बात नहीं होती है निकालना, ठीक है। तो जब वहां पे शक्तियां नहीं कार्य करती है तब वहां पे मोहिनी देवी को लगाया जाता है, और मोहिनी देवी उन्हें मोहित करके, अपनी मोहिनी शक्ति से उन्हें मोहित करके वो ऊपर लेके आती है। जब ऊपर लेके आती है तो तुरंत अपनी दूसरी शक्ति लगा के उस प्रेत को काट दिया जाता है, तुरंत काट के बाहर निकाल लिया जाता है अपनी दूसरी शक्ति लगा के। इस तरीके से जाल फेंका जाता है, मोहिनी द्वारा जाल फेंकवाया जाता है और दूसरी शक्ति से उसे बंदिश करवा दिया जाता है तुरंत। तो इस प्रकार प्रेत भी निकाले जाते हैं इससे, और बहुत सारे कार्य हैं जो अपने साधकों को हम बताएंगे। तो बाबू ऐसा नहीं है कि वशीकरण नहीं होता है, लेकिन जो छोटे मोटे लोग हैं वशीकरण करने के पीछे भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास बच्चों के फोन आते हैं, गुरुजी वशीकरण करना है। तो वशीकरण इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। वशीकरण एक महाविद्या है, ठीक है। वशीकरण एक अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है, ठीक है। तो वशीकरण उसी के चलाया जाता है, ठीक है। वशीकरण चलाया जाता है जिसके प्रति, तो उसको अपनी तरफ झुकाव के लिए चलाया जाता है। और ये तुम्हारा गुलाम कोई नहीं बनेगा वशीकरण करने के बाद। ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई गुलाम बनेगा, तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और वशीकरण बुरे काम नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से देवी से। अगर सिद्ध करने के बाद तुमने गलत कार्य चालू कर दिया, ठीक है, तो ये देवी फिर ज्यादा दिन तुम्हारा साथ नहीं देगी, ठीक है। जब ये वचन देती है तो उसके साथ तुमसे वचन करवाती भी है कि मुझसे बुरा काम नहीं करवाओगे, ठीक है। तो वशीकरण करना मना नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी की पति है, पत्नी है, ठीक है, किसी का बच्चा है, किसी की बेटी है, ठीक है, तो उसका घर में अगर दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार से उसके घर में टूट फाट चल रही है, ठीक है, इधर उधर सब हो रहा है, उसका घर बिगड़ रहा है पूरा, तो उसके लिए मोहिनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही कारगर होती है। 100% ये काम करती ही करती है। जिसके ऊपर लगा दिया जाए तो बगैर अपना काम किए वापस नहीं आती है। तो 21 दिनों में सिद्ध हो जाती है मोहिनी। इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, ठीक है, और ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मात्र 1 घंटे से 52 घंटे जाप करना पड़ता है बस। और एक गेंदे का हार भी लगता है, कुछ सामग्री लगती है जो गुप्त है, जो बताएंगे नहीं हम, ठीक है। और मंत्र भी नहीं देंगे चैनल पे। जिस भी साधक को चाहिए तो हमारे पास कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको हम बताएंगे कि मोहिनी साधना कैसे की जाती है, ठीक है। और ये बहुत ही कारगर है, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी प्रकार का भय और किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का साधक का अहित नहीं करती है। एकदम सौम्य रूप में आती है। जब ये सामने प्रत्यक्ष आती है, प्रकट होती है अपने साधक की, तो ये 25-26 साल की एज की महिला होती है, ठीक है। और पूरी तरीके से एकदम समक्ष ही खड़ी हो जाती है साधक के अपने, और वचन देती है और वचन लेती है। उसके बाद साधक जो भी कार्य कहता है वो करती है, और साधक की सदैव रक्षा करती है, उसके पूरे घर परिवार की रक्षा करती है, और बिल्कुल सौम्य देवी होती है महामोहिनी देवी, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो साधक तो आशा विश्वास करते हैं कि हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि वहां से वशीकरण करो, वहां से वशीकरण, पैसा भी फालतू में जाएगा, ठीक है। ऐसे वशीकरण नहीं होते हैं जैसे लोग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और सभी से आशा विश्वास करते हैं हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान सारे अच्छे लगते होंगे, और हमारा वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।